तमिलनाडु में कांची या कांचीपुरम दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। कांचीपुरम ने बौद्ध धर्म के विश्व प्रसिद्ध विद्वानों और गुरुओं को जन्म दिया, जैसे कि बोधिधर्म, दिगनाथ, धर्मपाल और बुद्ध घोष आदि, जो श्रावक यान और महायान तक फैले हुए थे। बौद्ध इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए कांचीपुरम बौद्ध मूर्तियों और पुरातत्व संबंधी अन्य साक्ष्यों का खजाना है, जिन्हें अभी भी खोजा जा रहा है। कांची में हम हर जगह बुद्ध मूर्तियां, आकृतियां, खम्भे आदि देख सकते हैं, जो इसके बौद्ध अतीत के बारे में कुछ न कुछ बताते हैं। कांचीपुरम दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ही बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया था, जब तमिलनाडु का पहला केंद्र पुम्पुहार समुद्र में डूब गया था। कांची में बौद्ध उपस्थिति का उल्लेख कई तमिल संगम ग्रंथों जैसे मणिमेगलाई, शिल्पत्तिकारम और मदुरई कांची में मिलता है। जब चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में कांची आए, तब कांची अपनी महिमा के शिखर पर था। उन्होंने सैकड़ों महायान विहारों और 10,000 भिक्षुओं के बारे में भी लिखा। ह्वेनसांग ने कांची में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 100 फीट ऊंचे स्तूप का भी उल्लेख किया है। कांची के लोगों के बारे में ह्वेनसांग ने लिखा है कि वहाँ के लोग साहसी हैं, बेईमानदारी और सच्चाई के सिद्धांतों को गहराई से मानते हैं और सीखने का बहुत सम्मान करते हैं। वहाँ के भिक्षु महायान से संबंधित थे और स्थविर स्कूल के विनय का अभ्यास करते थे। बिहार के गया के पास कुर्कीहार में एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार की खुदाई से मिले शिलालेखों के अनुसार वहां पाई गई कई मूर्तियां कांची के लोगों द्वारा दान की गई थीं। इससे संकेत मिलता है कि उस काल में भी कांची में बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। 13वीं शताब्दी में यूरोपीय यात्री मार्को पोलो ने कांची के पास महाबलीपुरम के समुद्र तट पर 7 पैगोड़ा यानी चैत्य देखे थे। 14वीं शताब्दी में जावा के एक प्रख्यात कवि ने अपने लेखन में कांची में 13 बौद्ध मठों की उपस्थिति का उल्लेख किया था। कोरिया में भी 14वीं शताब्दी के एक शिलालेख के अनुसार कांची से ध्यानभद्र 1370 ईस्वी में कोरिया गए और वहां एक महायान मठ की स्थापना की। इन सभी अभिलेखों से पता चलता है कि 14वीं शताब्दी में भी कांची में बौद्ध धर्म जीवित था, हालांकि इसमें क्रमिक गिरावट आ रही थी। वर्तमान में कांची में 2 मुख्य क्षेत्र हैं, शिव कांची और विष्णु कांची, जो क्रमशः भगवान शिव और भगवान विष्णु के कई मंदिरों को समर्पित है। एक जैन कांची भी है, जहां आज भी 2 जैन मंदिर मौजूद हैं। हमें यहाँ अलग से बुद्ध कांची नहीं मिलती, हालांकि वर्तमान शिव कांची और विष्णु कांची के चारों तरफ बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां और आकृतियां देखी जा सकती हैं। मतलब साफ है कि बुद्ध की मूर्तियों को ही बाद में शैव और वैष्णव पंथियों ने परिवर्तित करके शिव और विष्णु का रूप दिया होगा। प्राचीन कांची में जो बौद्ध धर्म की मूर्तियां मिली थी, उन्हें मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। आप इन्हें गौर से देखिएगा और सोचिएगा कि कैसे इन ठुल्लों ने बौद्ध धर्म को मिटाने की पूरी कोशिश करी है। कांची कामाक्षी मंदिर से प्राचीन बुद्ध प्रतिमा जो अब चेन्नई संग्रहालय में रखी गई है। कांची से प्राप्त बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। ये खड़ी हुई प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 8 फीट है। ये शैली में अमरावती और गांधार की मूर्तियों से मिलती जुलती है। इसे अब चेन्नई संग्रहालय में रखा गया है। पुरातत्वविद गोपीनाथ राव के अनुसार उनके समय में ये मूर्ति शिव कांची में कांची कामाक्षी मंदिर के आंतरिक प्राकार में थी। कांची कामाक्षी मंदिर से प्राप्त प्राचीन बुद्ध मूर्तियां टूटी हुई अवस्था में गोपीनाथ राव द्वारा 1 शताब्दी पहले रिपोर्ट की गई थी, लेकिन अब इसका पता नहीं चल पाया है। संभवतः ये किसी संग्रहालय में सुरक्षित है। एक और बुद्ध की मूर्ति टूटी हुई हालत में बाहरी प्रकांड में मिली थी, जिसका असर टूटा हुआ है। गोपीनाथ राव ने अनुमान लगाया कि कांची कामाक्षी मंदिर मूल रूप से बुद्ध तारा का मंदिर था। जब हम इसका अवलोकन करते हैं तो इस मंदिर का वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंध माना जा सकता है। इस मंदिर की मुख्य देवी कामाक्षी है, जिसका अर्थ है भावुक आंखों वाली। कामाक्षी की प्रकृति और हाथ के प्रतीक वज्रयान बौद्ध तंत्र के कुरुकुल्ला या लाल तारा के समान है। कांची की एक और प्राचीन बुद्ध प्रतिमाओं में से एक कांची कामाक्षी मंदिर के बगल में सरकारी सीएम सुब्बाराय मुदलियार उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में रखी गई है। ये मूर्ति 5वीं-6वीं शताब्दी की है और इसकी ऊंचाई 5.5 फीट है। गोपीनाथ राव के अनुसार ये मूर्ति कांची कामाक्षी मंदिर के एक बगीचे में थी। संभवतः बगीचे में स्कूल बाद में बना हो। इस बुद्ध की जो शुरुआती तस्वीरें हमें मिल सकी, उनमें उनकी आंखें बंद थी। हाल ही में ऐसा लगता है कि किसी ने छेनी से आंखें खोलकर इसे सुधारने की कोशिश की। गोपीनाथ राव के अनुसार वह मिट्टी के नीचे 2 और बुद्ध प्रतिमाएं हैं, जिन्हें अभी तक खुदाई नहीं की गई है। हालांकि 100 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, फिर भी इसकी खुदाई नहीं की गई है।
इस मंदिर के आसपास से प्राप्त 2 बुद्ध प्रतिमा सुरक्षित रखने के लिए वहां रखी गई हैं। एक भूमि स्पर्श मुद्रा में है तो दूसरी ध्यान मुद्रा में। दोनों 12वीं शताब्दी की हैं। एक की ऊंचाई लगभग 4 फीट है और दूसरे की लगभग 2.5 फीट। कांची कामाक्षी मंदिर से सटे शिव कांची पुलिस स्टेशन में भी एक प्राचीन बुद्ध प्रतिमा है जो आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुई है। तमिलनाडु के तत्कालीन डीजीपी वाल्टर देवरम की इच्छा के अनुसार इसे पुलिस स्टेशन में एक मंडप में स्थापित किया गया था। पुरातत्वविदों के अनुसार ये मूर्ति 11वीं शताब्दी की है। कांची के बाहरी इलाके पल्लूर में 100 साल से भी ज्यादा पहले खेतों से 3 बुद्ध प्रतिमाएं निकाली थीं। ये 10वीं-12वीं सदी की हो सकती हैं। 1999 में एक नया बौद्ध मंदिर बनाया गया और बुद्ध की प्रतिमाएं उसी हॉल में स्थापित की गईं। कांची के बाहरी इलाके में कनिकलुप्पई में खेतों से एक बुद्ध प्रतिमा मिली है जो 10वीं-12वीं शताब्दी की है। वहाँ एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी मिली है। ये मूर्तियां हाल ही में एक बार चोरी हो गई थी और फिर पुलिस ने उन्हें बरामद किया था। तब से इन दोनों को कनिकलुप्पई में पिल्लैयार यानी गणेश मंदिर के अंदर सुरक्षित रखा गया है ताकि इन मूर्तियों के लिए एक अलग मंदिर बनाया जा सके। इसके आसपास एक स्तंभ भी है। मंदिर परिसर में पहले एक बड़ी लेटी हुई प्रतिमा पड़ी थी। पुरातत्वविदों के अनुसार ये चोल काल यानी 11वीं से 13वीं शताब्दी के अंत की थी। हालांकि ये अब खो गई है। इसे किसी संग्रहालय में नहीं देखा जा सका और कोई नहीं जानता कि ये कहाँ है। एक अम्बेश्वर मंदिर की परिसर की दीवार में बुद्ध की नक्काशी के साथ कई बड़ी पत्थर की ईंटों का उपयोग किया गया है। पुरातत्वविदों के अनुसार 14वीं शताब्दी की ये बुद्ध नक्काशी किसी खास क्रम में नहीं है, इसलिए सबसे अधिक संभावना ये है कि ये किसी जीर्ण शीर्ण बौद्ध संरचना से पत्थर के ब्लॉकों का फिर से उपयोग किया गया हो। कांची के कच्छपेश्वर मंदिर के खम्भों में बुद्ध, बोधिसत्व और बौद्ध योगियों की कई छवियां तराशी हुई देखी जा सकती हैं। इन खम्भों का कोई खास क्रम नहीं है और ऐसा लगता है कि इन्हें वर्तमान मंडप के हिसाब से तराशने के बाद ऊंचाई में समायोजित किया गया था। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये किसी पुरानी जीर्ण शीर्ण बौद्ध संरचना के खम्भों का दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। एनाथोर में सड़क के किनारे एक टूटी हुई मूर्ति और धम्म चक्र वाला एक स्तंभ है। ये मूर्ति 4 भुजाओं वाले अवलोकितेश्वर की मूर्ति जैसी लगती है। पास में ही एक और धम्म चक्र भी है जो एक छोटे मंदिर के रूप में स्थापित है और लोग इसकी पूजा करते हैं। इस मंदिर का नाम सन्यासी अम्मन आलयम है। कोनेरी कुप्पम में एक नए धम्म केंद्र में बुद्ध और बोधिसत्वों की नक्काशी वाला एक प्राचीन स्तंभ और एक अन्य बुद्ध का सिर मिला था। कई दशक पहले इस केंद्र की शुरुआत की थी। उसमें एक शरीर को जोड़ा और उसे स्थापित कर दिया। एक प्राचीन स्तंभ मिला जिसका उपयोग एक दुकान के सामने एक सीढ़ी के रूप में किया जाता था। स्तंभ पर बुद्ध और एक बोधिसत्व की छवियां थी। बाद में उसे पहचान कर मंदिर के सामने स्थापित कर दिया। कांचीपुरम के बाहरी इलाके अरपक्कम में एक पेरूमल या विष्णु मंदिर के कोने में एक छोटी सी खड़ी हुई बुद्ध की प्रतिमा लगभग 2 फीट की रखी हुई है। इस मंदिर में पहले एक बड़ी बैठी हुई बुद्ध प्रतिमा भी रखी हुई थी, हालांकि वो चोरी हो गई और अभी तक बरामद नहीं हुई है। तीसरी मूर्ति बिना सिर वाली बुद्ध प्रतिमा है जो मंदिर के ठीक बाहर जंगल में पड़ी हुई थी। उस जगह के पास धम्मचक्र नक्काशी वाला एक स्तंभ भी है। स्थानीय लोग उस स्तंभ को संरक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। कांची के पास ही कूवम यानी तिरुवल्लुर जिले से एक बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई थी जो अब चेन्नई संग्रहालय में रखी हुई है। संग्रहालय के अभिलेखों के अनुसार ये प्रतिमा 14वीं शताब्दी की है। कांची के पास सोलिंगोर से प्राप्त 11वीं शताब्दी की मूर्ति ये चेन्नई संग्रहालय में रखी हुई है। इसे तारा के रूप में पहचाना जाता है। हालांकि दाहिना हाथ थोड़ा मुड़ा हुआ है और कोई कमल का आसन नहीं है। यह संभवतः समृद्धि की पीली तारा वसुधरा हो सकती है। कांची के पास कावेरी पक्कम से प्राप्त अवलोकितेश्वर की मूर्ति अब चेन्नई संग्रहालय में है। यहाँ लोकेश्वर अपने योगी रूप में है जिनके सर पर ध्यान की पट्टी और जटाएं हैं। ये रूप दक्षिण में बहुत लोकप्रिय है। ये तो रही बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाएं जो कांची के अलग अलग जगहों से प्राप्त हुई है। अब आते हैं अपने असल मुद्दे पर यानी कामाक्षी देवी पर। ये कामाक्षी देवी देखने में बुद्ध की तरह क्यों दिख रही है। कामाक्षी देवी मंदिर देश की 51 शक्तिपीठों में सम्मिलित है। कहा जाता है कि देवी पार्वती कांची में कामाक्षी, मदुरई में मीनाक्षी और काशी में विशालाक्षी रूप में विराजमान है। माँ कामाक्षी के भव्य मंदिर में भगवती पार्वती का श्री विग्रह है जिसे कामाक्षी देवी या कामकोटी भी कहते हैं। देवी कामाक्षी पद्मासन यानी योग मुद्रा में बैठी है। देवी कामाक्षी के नेत्र इतने सुंदर हैं कि उन्हें कामाक्षी संज्ञा दी गई है। ये जो कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है, उस मंदिर के मध्य भाग में बुद्ध की मूर्ति मिली है
गोपीनाथ राव बताते हैं कि कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर वास्तव में प्राचीन बौद्ध विहार है और उसके अंदर जो कामाक्षी देवता है वो वास्तव में बौद्ध देवता तारा है। कामाक्षी देवी की मूर्ति को ध्यानपूर्वक देखो। मूर्ति काले कठोर पत्थर की है। एक हाथ में वज्र पकड़े हुए है तो दूसरे में शंख, और मूर्ति कमल के आसन पर बैठी हुई है जिसे अर्ध पद्मासन कहा जाता है। कमल को तो कपड़े से छिपा ही दिया है जिस पर तारा देवी बैठी हैं। सिर पर बुद्ध के लक्षण जैसे घुंघराले बाल हैं जिसे मुकुट से छिपा दिया गया है। चेहरा जैसे श्रृंगार से छुपा दिया, जैसा कि बुद्ध मूर्तियों में आमतौर पर छिपाकर दिखाया जाता है। सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। अभी भी ये बुद्ध मूर्ति म्यूजियम में रखी हुई है और बौद्ध तारा देवी को कामाक्षी माता बताकर ब्राह्मणों ने उस पर कब्जा कर लिया है। इसे अब मनुवादियों द्वारा संग्रह, रूपांतरण और नामांतरण करके बोधिसत्व तारा देवी की मूर्ति को कामाक्षी देवी बनाकर भोले वाले लोगों को मूर्ख बनाया और उनकी गाढ़ी कमाई चाट रहे हैं। कामाक्षी में हर जगह बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां खोजी जा रही हैं। उनमें से कुछ को थाईलैंड और अन्य जगहों से आए लोगों के सहयोग से बनाए गए कुछ छोटे मंदिरों में अच्छी तरह से रखा गया है और कुछ खो गई हैं। क्योंकि बहुत सी बुद्ध प्रतिमाएं सड़क के किनारे हैं और असुरक्षित हैं, इसलिए कुछ चोरी भी हो गई थी। जब तक सरकार द्वारा अन्य मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कदम नहीं उठाए जाते, तब तक ये ऐतिहासिक स्मारक जल्दी खो सकती है। तमिलनाडु के कांचीपुरम के अलग अलग जगहों से बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाएं खोजी गई हैं और बाकी खोजना भी जारी है। इतनी सारी बुद्ध प्रतिमाओं के मिलने का आशय यही है कि कांचीपुरम पूरी तरह से बौद्धमय था, लेकिन समय के साथ साथ ये धीरे धीरे नष्ट होती गई और काफी समय के बाद बुद्ध मूर्तियों के मिलने के बाद इन ब्राह्मणवादी और ठुल्लों ने उन्हें कब्जा करते हुए तरह तरह के देवी देवता बनाकर उस पर कब्जा कर लिया। ब्राह्मणवादी चबूतरों ने ऐसे ही बुद्ध सभ्यता और बुद्ध प्रतिमाओं को सजाकर, चोली चुन्नी से ढककर, सिंदूर मालाओं से सजाकर पहचान छुपा ली है और अलग अलग काल्पनिक कहानियां बना बनाकर लोगों को मूर्ख बनाया है ताकि लोग इसे पहचान ना पाएं। आज भारतीय अपने इस महान कल्चर को भूलकर काल्पनिकता में खो गए हैं। उन्हें सच्चे इतिहास से भटकाकर कपोल कहानियों में फंसा दिया गया है।